द ब्रेव लेडी ऑफ राजस्थान, छठा लेसन क्लास 8 का। द ब्रेव लेडी यानी वो साहसी औरत या महिला ऑफ राजस्थान, राजस्थान की, तो राजस्थान की वो साहसी महिला। ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान की, द ब्रेव लेडी यानी वो साहसी औरत या महिला। तो आइए शुरू करते हैं। आवर कंट्री वॉज इन्वेडेड बाय द एनिमी। आवर कंट्री यानी हमारा देश, वॉज इन्वेडेड आक्रमण हुआ था, बाय द एनिमी तो हमारा देश शत्रु के द्वारा आक्रमित हुआ था या शत्रु के द्वारा हमारे देश में आक्रमण कर दिया गया था। A battalion had been ordered to march across the borders and kill even the civilians. A battalion और एक सैन्य टुकड़ी को, एक पलटन को, had been ordered ये आदेश दिया गया था, to march अग्रसर होने के लिए, मार्च करना यानी सैन्य दल जो अनुशासित तरीके से लेफ्ट राइट करते कदम ताल में अग्रसर होते हैं युद्ध के दौरान, उसे मार्च कहा जाता है। तो अग्रसर होने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर यानी सीमा के उस पार, अक्रॉस द बॉर्डर यानी सीमा के उस पार, एंड किल मारने के लिए कहा गया था, इवन द सिविल मतलब साधारण नागरिक को भी मारने का आदेश दिया गया था। ऐसे तो युद्ध में क्या होता है, दोनों सैन्यों के बीच, दोनों देश की सैनिक के बीच युद्ध होती है, लेकिन यहाँ पर कहा गया था कि सिविलियंस को मारा जाए और नॉट टू स्पेयर इवन चाइल्ड, और बच्चों को भी ना छोड़ा जाए, नॉट टू स्पेयर उनको भी ना बख्शा जाए, इवन चाइल्ड एंड ओल्ड मैन वृद्ध को और ए वोमेन या औरत हो को चाहे कोई भी हो, सबको मार गिराने के लिए कहा गया था। द बैटेलियन मार्च टूवर्ड ए लिटिल विलेज, और बैटेलियन क्या करती है, दुश्मन की जो सैन्य है वो क्या करती है, मार्च अग्रसर होती है टूवर्ड तरफ, टूवर्ड यानी तरफ, टूवर्ड्स लिटिल विलेज यानी एक छोटे से गांव की तरफ, अवॉइडिंग एन ओपन एनकाउंटर विद द इंडियन जवान, और वो अवॉइड करना चाहते थे, मतलब बच के निकलना चाहते थे। अवॉइड करना यानी किसी को देख के अनदेखा करना या अनदेखे हिसाब से जाना, बच के निकलना। अवॉइड एन ओपन एनकाउंटर, ओपन एनकाउंटर यानी खुली मुठभेड़ में, एनकाउंटर यानी मुठभेड़, जो युद्ध होती है, गोलीबारी होती है, मतलब खुली गोलीबारी से बचने के लिए वो क्या करेंगे, इंडियन जवान से खुली मुठभेड़ से वो बचते हुए जा रहे हैं। द बैटेलियन हैड टू मार्च थ्रू द हॉट सैंड, और उन जवानों को जाना था, हैड टू मार्च अग्रसर होना था, किसमें से, थ्रू, थ्रू यानी किसी के अंदर से जाना, थ्रू द हॉट सैंड मतलब उनको गर्म रेत के अंदर से जाना है, ऑफ द डिजर्ट मरुस्थल के गर्म रेत के अंदर से उन्हें अग्रसर होना है, मार्च करना है। ऑलवेज इन फेयर ऑफ सडन डेंजर, और उनके पास वो डर रहे थे, ऑलवेज इन फेयर वो हर वक्त इसी डर में थे कि सडन अटैक, कोई सडन डेंजर आ जाए, अचानक से कोई समस्या आ जाए, तो वो हर वक्त अचानक से कोई समस्या से डरते हुए अग्रसर हो रहे हैं। हाउएवर द मूवमेंट ऑफ एनिमी फोर्सेस was noticed by some of the home guard well in time and the neighboring village had been vacated. However, जो भी हो, द मूवमेंट जो हलचल थी ऑफ द एनिमी, शत्रु की, एनिमी फोर्सेस, एनिमी फोर्स की जो हलचल थी वो नोटिस की गई, यानी वो लक्ष्य, वो उनको लक्ष्य किया गया किसके द्वारा, होम गार्ड के द्वारा। होम गार्ड यानी जो गृह रक्षी हैं, गृह प्रहरी हैं, उनके द्वारा ये देखा गया कि कोई हलचल हो रही है दुश्मन की, वेल इन टाइम समय रहते, एंड द नेबरिंग विलेज हैड बीन वैकेटेड, और जो पड़ोस के गांव हैं उसे वैकेट कर दिया गया यानी खाली कर दिया गया। द बैटेलियन रीच द विलेज, और बैटेलियन उस गांव को पहुंचती है, बट नोटिस नो मूवमेंट, लेकिन कोई हलचल वो नहीं देखते, मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट वहाँ पर नहीं है। हेयर्ड नो नॉइज, और कोई आवाज़ भी वो नहीं सुनते, कोई शोर शराबा भी नहीं है, क्योंकि वो गांव खाली हो चुका था। सम सोल्जर एडवांस्ड, कुछ सोल्जर, कुछ सैनिक अग्रसर हुए, एडवांस आगे बढ़े, बट लेकिन नथिंग सॉ नथिंग, कुछ नहीं देखा उन्होंने।
एब्सोल्यूट साइलेंस रीजन देयर, एकदम से जैसे सन्नाटा छाया हुआ है। साइलेंस यानी एकदम चुप्पी, रीजन यानी राज कर रहा हो या छाया हो, एकदम से सन्नाटा छा रहा है। द ऑफिसर इन कमांड, और जो ऑफिसर इन कमांड हैं, जो कमांडर है, कमांड देने वाले बड़े अधिकारी उस दुश्मन टीम के, सस्पेक्टिंग ए हिडन अटैक, वो सोच रहे थे कोई हिडन अटैक हो सकता है उन पे, मतलब कोई चुपके से कोई अटैक हो सकता है, आक्रमण हो सकता है, क्योंकि कोई नहीं है, एकदम चुपचाप है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने सोचा कि कोई शायद अटैक होगा। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डर्ड एन ऑटमोस्ट अलर्ट ऑन ऑल साइड्स, हर तरफ से और भी ज़्यादा चौकन्ना होने के लिए, ऑटमोस्ट अलर्ट होने के लिए कहा गया, और भी ज़्यादा चौकन्ना होने के, सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहने के लिए कहा गया सब तरफ से। तो आगे आइए। The troop entered a lane and arrived a small opening where some bag of wheat and quantity of chapati, sugar, tea and other provision were still smoking. The troop, वो जो टुकड़ी थी, वो entered, वो प्रवेश करती है। ये लेन, एक छोटी सी गली, छोटी सी खुली जगह से वो प्रवेश करती है। एंड अराइव्ड ए स्मॉल ओपनिंग, और एक छोटी सी खुली जगह पे वो आ जाते हैं, स्मॉल ओपनिंग, खुली जगह पे वो आ जाते हैं। वेयर सम बैग्स ऑफ व्हीट एंड ए क्वांटिटी ऑफ चपाटी शुगर, जहाँ पर क्या होता है, कुछ बैग्स यानी थैली या बोरी कह सकते हो, सम बोरी ऑफ व्हीट, कुछ गेहूँ की बोरी, एंड क्वांटिटी ऑफ चपाटी, कुछ चपाटी, शुगर शक्कर, टी चाय, एंड अदर प्रोविजन, और दूसरे कुछ चीज़ें। वर स्टिल स्मोकिंग, वो अभी भी जल रहे थे, उनसे धुआं निकल रहा था। दो कंज्यूमेबल आइटम्स एविडेंटली बीन स्पिल्ट टू प्रिवेंट देयर फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ एनिमी। तो दो कंज्यूमेबल जो लेने लायक थे आइटम, एविडेंटली वो स्पष्ट रूप से क्या देखे गए, बिन थे, कैसे थे, बिन यानी थे, कैसे थे, स्पाइट, बिखरे हुए थे, बिखराया गया था, उनको फेंका गया था। टू प्रिवेंट, रोकने से, रोकने के लिए, टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, दे आर फॉलिंग, उनकी फॉलिंग यानी गिरना, इन टू द हैंड्स ऑफ एनिमी यानी शत्रु के हाथ में, शत्रु के हाथ में ना पहुँचे, इसीलिए उसको जलाया गया था और बिखराया गया था। द सोल्जर वेयर डाइंग ऑफ थर्स्ट एंड हंगर, और जो सोल्जर थे वो मर रहे थे, किससे, थर्स्ट एंड हंगर से, थर्स्ट यानी प्यास से, हंगर यानी भूख से। एज सुन एज द सोल्जर सेटिस्फाइड देमसेल्फ, वो अपने आप को संतुष्ट कर ही रहे थे। आफ्टर ऑल देयर टॉयलिंग, उनकी सारी मेहनत के बाद, टॉयल यानी बहुत कठोर मेहनत, एंड फेसिंग डेंजर दैट नो, और जो समस्याएं हैं, मुसीबतों का सामना करने के बाद, फेसिंग करने के बाद, दैट नो वाटर और रिफ्रेशमेंट वाज टू बी ऑब्टेन, करने के बाद उनको ना ही पानी मिला, ना ही रिफ्रेशमेंट मिली, थोड़ी बहुत खाने को रिफ्रेशमेंट कहा जाता है, जैसे नाश्ता, थोड़ा दूध फूड, तो रिफ्रेशमेंट मिली, कुछ भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। टू बी ऑब्टेन करना यानी प्राप्त करना, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, नो लिखा हुआ है। दे रोड विथ राग, वो गुस्से से चिल्लाने लगे, बट लेकिन नो वेजेंस हुआ विद इन रीच, लेकिन उनका कोई प्रति उत्तर नहीं आया, प्रतिवाद नहीं हुआ उसका, क्योंकि कोई है ही नहीं वहाँ पर, वो अपने आप में ही जैसे चीख रहे थे, कोई उनका फल नहीं है चीखने का, कोई सुनने वाला ही नहीं है। ऑल द इनहेबिटेंट्स हैड रन अवे, और जो गांव वाले थे, इनहेबिटेंट्स यानी गांव वाले, वो रन अवे, वो भाग गए थे या चले गए थे। सडनली, अचानक से, क्राइज वेयर हियर्ड कमिंग आउट ऑफ द डिजर्ट हट, और अचानक से क्या हुआ, चिल्लाने की आवाज़ सुनी गई। कमिंग आउट कहाँ से आ रही थी, डिजर्ट हट से, एक सुनसान सी छोटी सी कुटिया से। डिजर्ट हट यानी सुनसान कुटिया, डिजर्ट यानी होता है कि मरुस्थल, मरुस्थल जैसे सुनसान होता है, डिजर्टेड हट यानी एकदम से सुनसान घर। amongst which the soldier had disappeared themselves in the hope of discovering some food or water, और इनमें, इनके बीच क्या हुआ, जो सोल्जर थे वो अपने आप को देमसेल्व्स, डिसअपियर्ड देमसेल्व यानी अपने आप को वो क्या कर रहे हैं, गायब कर लेते हैं। गायब करना यानी इधर उधर भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं, किस लिए, इन द होप ऑफ, इस आशा में, ऑफ डिस्कवरिंग सम फूड और वाटर, कुछ वो खाना मिल जाए, कुछ पानी मिल जाए, इस आशा में वो अपने भागने लगते हैं, सब इधर उधर चले जाते हैं ढूंढने के लिए। ठीक है। द क्राइज
came from a young woman holding a 1-year-old child in her arm. और ये चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? एक औरत की आवाज़ थी ये, जो कि होल्डिंग पकड़े हुए थी ए 1-year-old चाइल्ड इन हर आर्म। उसके हाथ में क्या पकड़ी हुई थी वो? एक साल का बच्चा। द सोल्जर वर ड्रैगिंग हर टू देयर कमांडर। और सोल्जर उस औरत को क्या करते हैं? ड्रैगिंग कर ले के आते हैं, मतलब घसीटते हुए लाते हैं देयर कमांडर के पास, टू देयर कमांडर यानी कमांडर के पास। सर सेड वन ऑफ देम, महाशय उनमें से एक कहता है, मतलब वो सिपाही में से एक कहता है, हेयर इज़ ए वुमेन वी हैव डिस्कवर्ड। यहाँ पर एक औरत है जिसको हमने ढूंढा, डिस्कवर किया, आविष्कार किया। सिटिंग बिसाइड एन ओल्ड वुमेन हु इज़ कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। ये बैठी हुई थी एक ओल्ड वुमेन, वृद्ध के पास, सॉरी ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति के पास, हु इज़ कम्प्लीटली पैरालाइज, जो कि एकदम से विकलांग है, पैरालाइज्ड है, लकवा की बीमारी। शी वॉज ड्रेस्ड इन द peasant custom of Rajasthan and was pale and trembling with fear। वो कैसे कपड़े परिधान कर रखा था, पहन रखा था? was dressed, कैसे कपड़े पहन रखे थे? peasant custom of राजस्थान, राजस्थान की जो किसान की जो ड्रेस होती है वो पहने हुए थी वो। and was pale and trembling, और कैसे थी? पील थी, पीले कमज़ोर, एकदम से मुंह देखकर ही पता चल रहा था कि वो कमज़ोर है, एकदम मुंह पीला पड़ गया था। एंड ट्रेम्बलिंग विथ फेयर, वो कपकपा रही थी डर के मारे। Why are you alone here? तुम अकेली क्यों हो यहाँ पर? Ask the officer, ऑफिसर अधिकारी पूछते हैं। I stayed with my grandfather who is suffering from paralysis and so could not follow the rest to a safe place। I stayed with my grandfather, मैं अपने दादाजी के साथ यहाँ पर हूँ। Who is suffering, जो भुगत रहे हैं, from paralysis, लकवे की बीमारी से, and so इसीलिए could not follow, मैं अनुसरण नहीं कर पाई, उनके पीछे नहीं जा पाई, द रेस्ट, बाकियों के साथ, द रेस्ट जो बचे लोग थे उनके साथ, टू द सेफ प्लेस, सुरक्षित जगह पे। रिप्लाइड द वुमेन बोल्डली, वो बहुत ही साहस के साथ ये उत्तर देती है। एज इफ एनॉयड, जबकि ये उठकी उसकी इच्छा नहीं थी। एज इफ एनॉयड मतलब वो गुस्से के साथ, अनिच्छा हेतु उत्तर दे रही है। टू से एनी वर्ड मतलब वो एक भी शब्द बोलने की उसकी इच्छा नहीं है। इन द प्रेजेंट ऑफ द एनिमी, शत्रु के उपस्थिति में। आई स्टेड बैक टू द टेक केयर ऑफ हिम, मैं उनकी देखभाल के लिए रुक गई, पीछे रह गई। आई स्टेड बैक, मैं पीछे रह गई, टू टेक केयर ऑफ हिम, देखभाल के लिए। व्हाई हैव नेबर्स लेफ्ट द विलेज, गाँव वाले चले क्यों गए गाँव छोड़कर? नेबर तुम्हारे पड़ोसी, व्हाई हैव नेबर लेफ्ट द विलेज, तुम्हारे पड़ोसी चले क्यों गए गाँव से? द लेडीज आइज फ्लैश्ड फायर, अब तब उस महिला की आंखें एकदम से गुस्से से जैसे आग बबूला हो रही थी वो। शी फिक्स्ड ऑन द कमांडर, और वो आंखें एकदम कमांडर की तरफ झके हुई थी। लुक ऑफ स्ट्रेंज, और अलग किस्म से वो स्ट्रेंज की तरह देख रही थी। स्ट्रेंज मीनिंग, उसकी देखने में कुछ स्ट्रेंज मीनिंग था। आंसर्ड, एंड आंसर, उसमें जवाब भी था। कई वक्त ऐसे होते हैं ना, जानबूझकर अगर कोई सवाल पूछते हैं जानते हुए, तो गुस्से के मारे उसके तरफ देखते हैं और उसमें ही उसका जवाब जैसे छुपा हुआ होता है। यू नो वेरी वेल, तुम भली भांति जानते हो। वर नॉट दे ऑल टू बी किल्ड, नहीं तो वो सब मारे जाते। द कमांडर श्रग्ड हिज शोल्डर, कमांडर अपने शोल्डर को कुचकाते हैं। बट व्हाई डिड यू बर्न द चपाती एंड व्हीट एंड एम्प्टीड द मिल्क कैन एंड वाटर पॉट्स, लेकिन तुमने ये जो चपाती है इसको जलाए क्यों, एंड व्हीट, और ये जो गेहूँ है, एम्प्टी द मिल्क कैन, और मिल्क कैन को एम्प्टी क्यों किया, खाली क्यों किया, एंड वाटर पॉट, और पानी के पात्र को, सो दैट यू माइट फाइंड नथिंग, क्योंकि तुम्हें कुछ ना मिले। एज दे कुड नॉट कैरी देम ऑफ, अगर वो इनको ले नहीं जा सकते थे, there was no other way but to destroy them, उनके पास और कोई चारा ही नहीं था सिवाय इसे नष्ट करने के अलावा। एट दिस मोमेंट, इसी समय पर, इसी मुहूर्त में, सडन शाउट ऑफ जॉय वर हेard, एक अचानक से खुशी की चीख सुनाई दी। A group of soldiers appeared carrying some wheats, several pots of water and cans of milk and curds। तो एक ग्रुप
सैन्य की एक दल अचानक से आविर्भाव हुई, अपीयर्ड हुई, प्रकट हुए, कैरिंग सम वीट्स, कैरिंग यानी वहन करते हुए, लेते हुए क्या, सम वीट्स कुछ गेहूँ, सेवरल पॉट्स ऑफ वाटर कुछ पानी की पॉट्स, और कैंस ऑफ मिल्क, मिल्क के कैन, और कर्ड दही। द प्रोविजन वर डिस्कवर्ड इन एन अंडरग्राउंड होल इन द अर्थ, और ये चीज़ें कहाँ से मिली, एक अंडरग्राउंड मिट्टी के नीचे से मिली उनको, अंडरग्राउंड से। which was concealed by the straw bed that the old man was lying on, और ये बच्चा आया हुआ था कहाँ पर, जहाँ पर वो वृद्ध व्यक्ति जो कि पैरालाइज से भुगत रहे हैं, वो जो जिस माचे पे सोए हुए हैं उसके नीचे जो एक अंडरग्राउंड है वहाँ उसको छुपाया गया था। द यंग लेडी स्टेयर्ड एट दम विथ ए लुक ऑफ डीप वेजेंस, और वो जो लेडी है उनके तरफ देखती है और प्रतिशोध की दृष्टि में देखती है, गुस्से की दृष्टि में देखती है। द कमांडर, और जो कमांडर हैं वो हु वाज anxious about the poor and sinking condition of his troops rejoiced at this unexpected discovery, जो कमांडर थे हु वाज anxious, वो बहुत उत्सुक थे कि किस बारे में, अबाउट द पोर एंड सिंकिंग कंडीशन, उनकी जो सैन्य है उनकी पोर लाचार अवस्था, एंड सिंकिंग कंडीशन डूबती हुई हालत, उनकी जो ट्रूप की डूबती हुई हालत है उस बारे में बहुत ही उत्सुक थे वो। रिजॉइस्ड एट दिस अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी, और वो खुश भी थे कि अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी हुई, मतलब अनचाही प्राप्ति हुई है, मतलब अनएक्सपेक्टेड, ये धारणा करने वाली चीज़ नहीं, अचानक से ये कैसे मिल गया उनको, अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी। बट देन ही रिकॉल्ड, फिर उनको याद आया, ही रिकॉल्ड, वो शरण किया, दैट ओयल एंड टैंक्स, वो जो कुएँ थे और टैंक्स थे, वर बीइंग पॉइजन, तो उसमें क्या हुआ था, उनको विष मिशाया गया था, उनमें विष डाला गया था, वेयर पॉइजन किया गया था, उनको जहरीला बनाया गया था। वेयर हैव दिस प्रोविजन कम फ्रॉम, ये चीज़ें कहाँ से आई, वी हैड कॉन्सर्ड देम फॉर आवर सेल्फ, तब वो महिला कहती है कि हमने इसको हमारे लिए बचा के रखा था। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द रेस्ट, बाकी को नष्ट करने के बाद इसको बचा के रखा था। ओ वेयर इज़ योर हस्बैंड, तुम्हारे पति कहाँ हैं, पूछते हैं कमांडर। माई हस्बैंड इज़ इन हेवन, मेरे पति कहाँ हैं, स्वर्ग में है। सेड शी, वो कहती हैं, और लिफ्टिंग ऑफ हर आइज, उनकी आंखें ऊपर की तरफ दिखाते हुए आसमान की तरफ। ही डाइड फॉर द मदरलैंड, वो अपनी मातृभूमि के लिए मारे गए। आई हैव नो रिलेशन एक्सपेक्ट माई पोर चाइल्ड, मेरे और कोई रिश्तेदार है ही नहीं मेरे ये बच्चे के अलावा। शी प्रेस्ड द इन्फेंट टू हर बोजम, और वो जो इन्फेंट यानी वो छोटे से बच्चे को इन्फेंट कहा जा रहा है, टू हर बोजम, वो अपने सीने से लगा लेती है बच्चे को। द पोर लिटिल क्रिएचर वॉज लीन, और वो जो छोटा सा बच्चा था वो बहुत ही कमज़ोर था, एंड थीन, और दुबला था, बट हिज लार्ज आइज, लेकिन उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं शोन चमक रही थी, एज दे टर्न टू हिज मदर, और अपनी माँ की तरफ घूमी हुई थी। कमांडर सेड ऑन ऑफ द सोल्जर, कमांडर, एक सोल्जर कहता है महाशय कमांडर बोल के बुलाते हैं अपने बॉस को, महाशय प्लीज़ लेट अस हैव दिस प्रोविजन बिकॉज वी आर वेरी हंग्री एंड थर्स्टी, कृपया हमें ये सब ग्रहण करने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि हम बिकॉज वी आर वेरी हंग्री एंड थर्स्टी, हम बहुत भूखे हैं और प्यासे हैं। वन मोमेंट, एक मिनट रुको, वन मोमेंट माई बॉयज़, मेरे लड़के जवानों, लिसन, सुनो, सेड ही, वो कहते हैं, आइंग एइंग द यंग वुमन सस्पियसली, उस औरत की तरफ संदेह के तौर पर देखते हुए। दिस प्रोविजन आर गुड, आई होप, आशा रखता हूँ कि चीज़ें अच्छे हैं, सही है। हाउ शुड दे बी अदरवाइज, नहीं तो फिर वो क्या हो सकते हैं, नहीं तो फिर क्या, ऐसे कहते हैं। रिप्लाइड द राजस्थानी वुमेन ब्रेवली, उस राजस्थानी वुमेन बहुत साहस के साथ कहती है,
दे आर नॉट मीन फॉर यू, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो औरत कहती है एज दिस मिल्क इज़ गुड, अगर ये दूध सही है, यू विल नॉट ऑब्जेक्ट टू ए ग्लास ऑफ इट, तो फिर एक गिलास लेने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ओ नो, नहीं नहीं, एज मच एज यू प्लीज़, जितना चाहे दो, कोई बात नहीं। एंड एक्सेप्टिंग द ग्लास ऑफर्ड बाय द कमांडर, वो कमांडर के द्वारा दी हुई गिलास को एक्सेप्ट करती है, ले लेती है। शी एम्प्टीड विदाउट हेजिटेशन, और कोई द्विधा के बिना, कोई हेजिटेशन के बिना, वो हिचकिचाहट के बिना ही वो उसको एम्प्टी कर देती है, खाली कर देती है, पी जाती है। एंड योर चाइल्ड विल ड्रिंक सम ऑल्सो, तुम्हारे बच्चे को भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा, सम पीना पड़ेगा। सेड द कमांडर, कमांडर कहता है ही इज सो पिल, वो बहुत कमज़ोर है। इट विल डू हिम गुड, ये उसको अच्छा करेगा, उसके लिए अच्छा रहेगा। इन होल्डिंग द कप टू हर इन्फेंट्स लिप हर हैंड स्लाइटली ट्रेम्बल, जब वो कप अपने बच्चे के होठों के बीच में वो दे रही थी, तब उसकी हाथ थोड़ी सी कपकपाई। बट द चाइल्ड ऑल्सो एम्प्टीड हिज कप, लेकिन वो बच्चा भी वो कप को, दूध की कप को खाली कर गया। Presently, the provision speedily disappeared, and the soldier took food and water. और वर्तमान में क्या हो रहा है, प्रेजेंट, तभी क्या हो, तत्क्षणात क्या हो गया, द प्रोविशन स्पीडली डिसअपियर्ड, वो प्रोविशन जो थे, चीज़ें जो थी, बहुत ही तेज़ी से गायब हो गए, मतलब खा गए वो। एंड द सोल्जर टुक फूड एंड वाटर, और वो सोल्जर क्या करते हैं, वो फूड, खाना, पानी सब ले लेते हैं। सडनली, अचानक से, द इन्फेंट बिगन टू टर्न वाइट, और अचानक से क्या होता है कि वो जो छोटा बच्चा है वो सफ़ेद पड़ जाता है, टर्न वाइट, सफ़ेद हो जाता है। फोम, ये सब फोम कम आउट ऑफ हिज माउथ, और फोम क्या होता है, फोम यानी झाग, यहाँ पर टर्न वाइट फोम एक साथ भी हो सकता है। सफ़ेद झाग केम आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा है, ये सब हो सकता है। या तो इन्फेंट सफ़ेद हो गया और उसके मुंह से झाग निकल गया, दोनों मीनिंग कर सकते हो। ही वॉज क्राइंग विद पेन, और वो रोने लग जाता है दर्द के मारे। द मदर टू दो शी अटर्ड नो ग्रोन, और उसकी माँ जो है वो मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाल पाती, नो ग्रो, कुड नॉट रिमाइन स्ट्रेन एंड हर फीचर बिट्रे हर सफरिंग, और उसकी जो फीचर थे वो उसको बिट्रे कर रहे थे, सफरिंग, वो मतलब वो भुगत रही थी, उसको, उसने भी जहर पी लिया था, तो वो खड़ी नहीं रह पाई। और विच एक्सक्लेम द ऑफिसर, वो ऑफिसर उसको गाली देते हुए कहते हैं, यू हैव पॉइजन्ड अस, तुमने हमें जहर दिया। यस, हाँ, सेड शी, वो कहती है विद ए फीबल स्माइल, बहुत ही कमज़ोर हंसी के साथ, फीलिंग टू द ग्राउंड बिसाइड हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे के पास गिर जाती है वो भी। यस, आई हैव पॉइजन्ड यू, हाँ, मैंने तुम्हें विष दिया। ऑल ऑफ यू विल सून डाई एंड गो टू हेल, बहुत जल्द तुम लोग सब मारे जाओगे और जहन्नुम में जाओगे। हर लास्ट वर्ड वर हेयर्ड ऑडिबल, हार्डली ऑडिबल, जो उसकी जो लास्ट शब्द थी वो बहुत ही मुश्किल से सुनाई देने वाली शब्द थी। द सोल्जर एट फर्स्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड द फुल हॉरर ऑफ द सिचुएशन, और सोल्जर जो सैनिक थे वो पहले तो उनको ये परिस्थिति का इतना मतलब गंभीरता पता ही नहीं थी। बट एज द पॉइजन वर्क, जब वो जहर काम करने लगा, दे बिगन टू फॉल ऑन द ग्राउंड एंड हिप, वो अपने घुटनों पे गिर गए। आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, जब ये युद्ध खत्म हुई, हर हीरोइक डेड बिकम नोन टू द पीपल, इसकी जो हीरो की तरह, नायक की तरह जो मृत्यु थी, ये सबके द्वारा जानी गई। ऑल द कंट्रीमैन अप्लॉयड हर ग्लैंड सेक्रीफाइस, और सब लोग उसकी ये महान सेक्रीफाइस को, त्याग को सराहने लगे। लॉन्ग लिव द ब्रेव यंग लेडी, लॉन्ग लिव, जीती रहो साहसी औरत। लॉन्ग लिव दोज हु फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस एंड डाइड फॉर देयर कंट्री, जीते रहे वो जो हमारे देश के लिए
मारे गए। लॉन्ग लिव आवर मदरलैंड, दीर्घजीवी हो हमारी मातृभूमि।